नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, आज हम बहुत बड़ी बात करने वाले हैं आप लोगों के बीच में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जो भी गोदी मीडिया है वो पूरा को पूरा बहुजन समाज पार्टी के पीछे पड़ा है और बहुजन समाज पार्टी की नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फैलाने का काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, एक सबसे बड़ी पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के लिए आई है। जैसा कि आपने देखा होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो खासकर कहा जाता है कि बहुजन विचारधारा की सबसे बड़े परिपक्व नेता माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी जो सबसे बड़े परिपक्व नेता माने जाते हैं, जिसको कहा जाता है कि विश्व में, खासकर विश्व में अम्बेडकरवादी नेता बहन कुमारी मायावती जी की तरह कोई नहीं, मायावती जी की तरह विचारवादी व्यक्ति कोई नहीं है। इसलिए दोस्तों, आज हम बहन कुमारी मायावती जी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार बहन कुमारी मायावती जी यदि तमाम बहुजन पार्टियां मिलकर के एक गठबंधन तैयार करती हैं, चर्चा का विषय बनी हुई है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया था, इसको लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चा है जो ग्राउंड पर देखी जा रही है। वहीं जिस प्रकार से हम लोगों ने चर्चाएं देखी हैं, कहीं ना कहीं लग रहा कि यदि बहन कुमारी मायावती जी ऐसा करने में सक्षम होती हैं तो ये खासकर कहा जाता है कि बहुजन पार्टियों की सबसे बड़ी सफलता का कारण बन सकती है। इसलिए हम विस्तार से आप लोगों के बीच में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि बहुजन मीडिया को आप बचाए रखना चाहते हैं तो आप हमारे BMM न्यूज़ 90 को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा तो लोकसभा की तारीखों का ऐलान हुआ, सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय बनी हुई है बहन कुमारी मायावती जी बनी हुई है। आपने रेगुलर कहीं ना कहीं किसी भी न्यूज़ चैनल पर उनके प्रवक्ताओं को बैठे देखा होगा, या कहीं ना कहीं यदि नहीं भी होते हैं तो गोदी मीडिया है उनको भी मजबूरन बहन कुमारी मायावती जी के बारे में चर्चा करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, जो सबसे अहम मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा वो चर्चा का विषय बना हुआ है, खासकर बहुजन समाज के लोगों में 85% तबके के लोगों में जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है वो बहुजन पार्टियों का एक बहुत बड़ा गठबंधन के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है। हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आखिरकार किस किस पार्टी के साथ बहन मायावती जी यदि मिलकर के एक सबसे बड़ा गठबंधन तैयार करते हैं तो बहन कुमारी मायावती जी वहीं बहुजन समाज पार्टी में सबसे बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ सकती हैं, ऐसा लोगों का मानना और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। रिपोर्टिंग में भी ये चीज़ें देखी जा रही हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत की सबसे तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है वो बहन कुमारी मायावती जी मानी जाती हैं। आपने देखा होगा कि बहन कुमारी मायावती जी को साथ लाने के लिए खासकर इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहन कुमारी मायावती जी ने अभी तक किसी प्रकार से औपचारिक गठबंधन नहीं किया और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि हम किसी के साथ गठबंधन करने वाले नहीं हैं। मजा ऐसे टाइम में सबसे बड़ी जो चर्चा का विषय बन गई और खासकर कहा जाता है जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान आया, और उन्होंने देखा होगा आपने कि उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई है और कहीं ना कहीं वो भी बहुजन समाज के सबसे बड़े प्रोधा माने जाते हैं। तो इसलिए जो चर्चा का विषय बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि बहन कुमारी मायावती जी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता मिलकर के एक गठबंधन तैयार करते हैं तो आखिरकार रिजल्ट आने वाला क्या होगा, हम आप लोगों के बीच विस्तार से ये चीज़ें बताने वाले हैं। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी का जो क्रेज है पूरे भारत में सारे राज्यों में है। वहीं आपने देखा होगा कि बहन कुमारी मायावती जी लगभग 500 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का काम करती हैं। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी तो एक सबसे बड़ी पार्टी मानी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, बहुजन पार्टियों की सबसे बड़ी पार्टी एक और मानी जाने वाली JMM, जी हाँ दोस्तों, हेमंत सोरेन जी की जो पार्टी है। इसके अलावा IMI एक ओवैसी जी की पार्टी है, उनको साथ में आना पड़ेगा। एक DMK पार्टी है और इसके अलावा RJD पार्टी है। इसके अलावा जो अभी आपने देखा होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नई पार्टी का गठन किया है, वहीं आज़ाद समाज पार्टी, वहीं जो अनुप्रिया पटेल का जो अपना दल है। यदि ये साथ मिलकर के जितनी भी पार्टियों का नाम मैंने लिया है, यदि मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, खासकर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में यदि ओवैसी जी और BSP पार्टी साथ मिलकर के आ जाती है, इसके अलावा अपना दल, तो यदि ये मिलकर के साथ आ जाते तो उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ा भूचाल ला सकते हैं बहुजन गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, ये बहुजन तमाम पार्टियों का यदि गठबंधन बनता है खासकर उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर लगभग कहा जाता है कि 3 पार्टी मिलकर के यदि चुनाव लड़ते हैं तो ये पक्का है कि 40 से 45 सीटें यहाँ पर जीती जा सकती, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पर 16 से 17% लगभग यहाँ पर SC कास्ट माना जाता है, जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है। इसके अलावा यदि यहाँ पर OBC कुछ आ जाता है, जैसे अपने दल से अनुप्रिया पटेल जी आ जाती है, तो यहाँ पर लगभग जो बहन कुमारी मायावती जी यानी बहुजन गठबंधन है उनको यहाँ पर 40 से 45% यदि वोट मिलता है, लगभग 40% भी मिलता है, तो लगभग यहाँ पर 35 से 40 सीटें जो बहुजन गठबंधन बनेगा वो जीत सकते हैं।
जिस प्रकार से बयान आया है उस प्रकार से मैं आप लोगों के बीच में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि ऐसा हो सकता है तो ऐसा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, उसके अलावा आज़ाद समाज पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय मानी जाती है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा आपने झारखंड में देखा होगा कि झारखंड में जेएमएम की सरकार है और कहीं ना कहीं झारखंड में सबसे ज़्यादा वोट बैंक यदि माना जाता है तो बहन कुमारी मायावती जी का भी माना जाता है। यहाँ पर भी यदि बहन कुमारी मायावती जी जेएमएम मिलकर के यदि चुनाव लड़ती हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ सकता है और काफ़ी अच्छी सीटें यहाँ पर जीती जा सकती हैं। इसलिए बहुजन गठबंधन बनना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की राय क्या है, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अवश्य दिन ओबीसी का भी कहीं ना कहीं वोट सबसे ज़्यादा जो माना जाता है बिहार और उत्तर प्रदेश में माना जाता है। वहीं दोस्तों यदि खासकर जो ओबीसी जी हैं वो बहन कुमारी मायावती जी के साथ यदि मिल करके चुनाव लड़ते हैं, वहीं आरजेडी यदि साथ में आ जाती, बहन कुमारी मायावती जी साथ में आ जाती हैं तो यहाँ पर तो एक तरफा पांसा ही पलट जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यदि यहाँ पर मिलकर के यदि चुनाव लड़ती है आरजेडी, बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी जी की पार्टी, तो यहाँ पर 40 लोकसभा की सीटें हैं। 40 की लोकसभा सीटों में से यहाँ पर 30 सीटें आसानी से जो बहुजन गठबंधन है वो जीत सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि खासकर बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे तौर पर बयान दे दिया है कि वो किसी भी प्रकार से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली नहीं है। तो ये सबसे बड़ी पॉजिटिविटी होगी बिहार में कि बिहार में यहाँ पर 30 से 35 सीटें जीती जा सकती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इस पर मिल जाती है तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो खासकर स्टालिन जी हैं, स्टालिन जी भी काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी रखते हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीटें जीतने का काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया कि बहुजन गठबंधन है, यदि ये बहुजन गठबंधन बनता है, खासकर जितनी भी पार्टियां मैंने आप लोगों को बताई कि बीएसपी पार्टी, जेएमएम पार्टी, ओवैसी जी की पार्टी, डीएमके, आरजेडी, आज़ाद समाज पार्टी, अपना दल, ये छोटे छोटे दल मिलकर के यदि एक गठबंधन बनाते हैं और एक खासकर मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर आराम से 60 से 70 सीटें ये मिलकर के जीत सकते हैं। यदि 60 से 70 जीत सकते हैं, बड़ा मामला फंसने वाला है वो ट्रेंगल मामला फंसने वाला, क्योंकि यहाँ पर खासकर बीजेपी पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी है दोनों स्वतंत्र रूप से सरकार इस बार बनाने वाली नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि यदि बहुजन गठबंधन बनता है तो बहुजन गठबंधन को यहाँ पर मजबूरन समर्थन करना पड़ेगा और बहन कुमारी मायावती अपनी गठबंधन की सरकार बना सकती हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लोगों का रुझान था, लोगों का मत था, खासकर कमेंट में ये चीज़ें आ रही थी कि आप इस प्रकार से एक वीडियो बनाइए ताकि जो हमारे बहुजन नेता हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। मेरी भी आप लोगों से गुजारिश है कि आप ये वीडियो खासकर अपने बहुजन नेताओं तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि हो सकता है इससे कुछ सॉल्यूशन निकले और हमारे तमाम बहुजन पार्टियों के तमाम नेता इकट्ठे हों और एक सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ा सकें। अंत में BM News 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें।